देखिए जी, इस सवाल को अगर पढ़ना है तो उसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ना होगा। तो जैसे जैसे सवाल अलग से आएगा तो मैं आपको अलग से कॉन्सेप्ट बता दूंगा। तो हम आपको अभी ये सवाल बताने से पहले एक कॉन्सेप्ट पढ़ा दे रहे हैं जिसका नाम है बायोनोमियल थ्योरम। द्विपद प्रमेय। द्विपद प्रमेय में हम सिर्फ उतना ही बताएंगे जितना फिजिक्स में है, उससे एक्स्ट्रा नहीं। बाकी एक्स्ट्रा मैथ में आपको मिलेगा। अगर आपसे कहा जाए कि a प्लस बी के पावर 2 का फॉर्मूला लिखिए, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab, ये आप लोग पढ़े हुए हैं। अब a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला बताइए। a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब होता है। अब a प्लस बी के होल पावर 4 का फॉर्मूला बताइए। बताओ, सब नहीं पढ़े हो? अच्छा, कोई बात नहीं, हम हैं ना। यहाँ क्या छिपा हुआ है और लास्ट में भी, ठीक है। बीच में क्या है? अब बड़ा इंटरेस्टिंग चीज देखो, यहाँ क्या है? लास्ट में है ना। 2 और 1 जोड़ो, कितना हुआ? यहाँ 3 है। फिर इस 2 और 1 को जोड़ो, 3 है ना। तो अगर मैं a प्लस बी के पावर 4 का फॉर्मूला पूछूं तो बड़ा आराम से लिखा जाएगा। a का पावर 4 और लास्ट में भी b का पावर 4 हो जाएगा। अब नंबर लिखना है, तो नंबर देखिए कैसे, यहाँ पावर कितना है? खाली जिसको कहें उसी को देखो। a का पावर कितना है? a का पावर 1 पर समाप्त हो गया। अब इधर से देखो, b का पावर, फिर इधर इधर देखो। बहुत अच्छा चीज सिखाने जा रहे हैं। अगर तुम ये नहीं जानते तो बहुत कीमती चीज सीखने जा रहे हो। बहुत अच्छा चीज देखो, 4 है तो फिर सिर्फ करना क्या है, 4 को घटाते क्रम में चलते जाना है। a का पावर 4, a का पावर 3, a का पावर 2, a का पावर 1 नहीं लिखना है। फिर एक स्टेप आगे बढ़ जाओ, b का पावर 4, फिर यहाँ लिख दो b का पावर 2, b का पावर 1 हो गया। नंबर भरना है तो यहाँ से 1 तो हमेशा रहता है, a का 3, 3 6 होगा, और 3 है 1, 4 प्लस हो गया फॉर्मूला। बुझा गया? अच्छा, अब देखो a प्लस बी के होल पावर 5 का फॉर्मूला बताओ, क्या लिखोगे? a5 a4, पहले प्लस मत लिखो, अब ऐसे ही चलो। a3, फिर a2, a, फिर लास्ट में b5, b4, b3, b2, b1 माने b। अब देखो a का 4, 4 6 4 4 1 प्लस हो गया फॉर्मूला। चेक करोगे तो यही फॉर्मूला है। अब बोलो, किसी का भी फॉर्मूला लिख सकते हो कि नहीं? अच्छा, हम सही बोल रहे हैं कि गलत, इसको चेक कर सकते हैं फिर से उसको लिख करके। a प्लस बी का पावर 3 था ना, नियम क्या है? a का पावर 3, फिर a का पावर 1 फिर b का पावर b का पावर 1 हो गया। प्लस में यहाँ पर कितना रहता है? 3, फिर यहाँ पर 1 और फिर यहाँ पर 1 पे 1 लिखा नहीं जाता है, हो गया। अब ये भी नंबर कहाँ से आया? तो इसको पास्कल ने बताया, और पास्कल ने एक त्रिभुज बनाया जिसको कहते हैं पास्कल त्रिभुज। पास्कल त्रिभुज। अब वो पास्कल त्रिभुज कैसा होता है सोचो। क्या करना है, अपना से एगो पहले 1 लिख लेना है, लिख लिए। उसके बाद क्या करना है, ऐसा नंबर सेट करना है कि एक त्रिभुज जैसा दिखे।
जैसे एक के ठीक बगल में यहाँ थोड़ा सा नीचे एक लिख देंगे, एक इधर लिख देंगे। ठीक से देखो, लग रहा है ऐसे मिलाएंगे तो एक त्रिभुज जैसा बनेगा, है ना। ऐसे अगर बना करके अब बीच बीच का खाली नंबर जोड़ना है, जैसे एक का एक, तो ठीक इसके नीचे 2 लिख दो, और साइड में त्रिभुज बनाने के लिए यहाँ क्या लिख दो, एक। बात बुझाया। साइड में देखो, ये भी त्रिभुज जैसा लग रहा है, ये भी कैसा लग रहा है, त्रिभुज जैसा। और ठीक से देखो, यहाँ नीचे एक त्रिभुज दिखेगा, आएगा ऊपर है। अब बताओ, यहाँ पर अगर हम कहें कि वो नीचे की तरफ त्रिभुज बनाना है, ठीक है, तो तुम्हें कुछ नहीं, नियम याद रखना है, बस खाली नंबर जोड़ो, 1 और 2, 2 और 1, लास्ट वाला एक। हमेशा लास्ट में क्या उतरना है, ये बढ़ते जाएगा, 3 1 3 3 3 1 4, लास्ट में बुझा गया। 4 1 5 4 6, फिर 6 4 10, 4 1 5, लास्ट में क्या उतर देंगे। अब इस नंबर का इस्तेमाल कहाँ करते हैं ये बुझा गया, लाइन से समझा देना। अब हमसे कोई भी फॉर्मूला पूछेगा बता देंगे, तो इसी को कहते हैं बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम को और डिटेल में पढ़ा जाता है, लेकिन मैथ में पढ़ने को मिलेगा। अभी फिलहाल आपको ये याद रखना है। क्लियर हो गया सब लोग को। अच्छा, अब कोई पूछ दे माइनस वाला फॉर्मूला लिखने के लिए, जैसे हम आपसे कहें a माइनस बी के पावर 4 का फॉर्मूला लिखना, ठीक है, तो आप सेम वही फॉर्मूला लिखिएगा जो हम बताए हैं, प्लस वाला है। पहले बोलिए क्या लिखिएगा, a4 a3 a2 a, फिर यहाँ पर b4 b3 b2 b। अब b के पावर में जिसमें विषम संख्या होगा उसके आगे माइनस लिख देना है। जैसे b के पावर क्या है, 1, विषम है कि सम, विषम, तो आगे क्या लगा देंगे, अब क्या है, तो प्लस लगा देंगे यहाँ, और यहाँ। अब नंबर भरना है, तो नंबर भरने के लिए गिनती याद रखना है, 1 1 1 1 2, ऐसे लिख लेना है, 1 2 3 1 2 है 3, ऐसे कर लेना है, 3 1 4 3 3 6 3 1 4। हमको 4 वाला ही ना चाहिए, तो 1 4 6 4, तो एक तो रहता ही है पहले ही से, खाली क्या चाहिए, 4 6 4 हो गया फॉर्मूला। तो माइनस वाला में क्या कॉन्सेप्ट सीखा सब, माइनस वाला फॉर्मूला लिखना हो तो जहां पावर विषम होगा आगे क्या लगा देना है, माइनस। किसी को दिक्कत। अब हम लोगों का एक और फॉर्मूला आता है इसमें, जो फिजिक्स में यूज होगा, वो बहुत ज़्यादा यूज होगा और बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट में यूज होगा, वो भी फॉर्मूला हम लिखते रहे हैं। वो फॉर्मूला है कि अगर कोई ऐसा सवाल हो जिसमें शुरू में लिखा हुआ हो 1, और यहाँ पे या तो प्लस लिखा हो या माइनस, और यहाँ बटा में कोई चीज़ लिखा हो, जैसे लिखा हुआ हो x बटा y, ऐसे लिखा हुआ, और इसका पावर कुछ भी दिया हुआ हो, जैसे मान लो पावर दिया हो n, तो आपको इसमें एक और बात याद रखना है, ये फॉर्मूला बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपको 11 मैथ में ही मिलेगा, हमको इसमें खाली फॉर्मूला बताना है आपको। देखिए, आज फॉर्मूला ही खाली सीखना है आप लोग। देखिए, यहाँ पहले ही लिख दे रहे हैं कि y इज वेरी 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 लेस देन x। इसका मतलब समझता है सब, उल्टा लिखा गया, x इज वेरी लेस देन y। x जो है बहुत ही छोटा है किसी से, y से। इसका मतलब ये हुआ कि y बहुत बड़ा होगा और ऊपर वाला क्या होगा, छोटा होगा। तब हमारा फॉर्मूला देखो क्या होता है, खाली बस n से x में गुना हो जाए, तो फॉर्मूला होगा 1 प्लस माइनस nx बटा y। ये फॉर्मूला कब लगाना है, जब नीचे का नंबर बड़ा हो और ऊपर का नंबर छोटा। एक सवाल देखो, मान लो हम तुमसे कहें कि 1 प्लस 1 बटा और उसके बाद यहाँ लिख दिया जाए मान लो कि 1000, ठीक है, और कह दिया जाए कि इसका पावर 50 है, तो इसको तो कैलकुलेटरों नहीं बना पाएगा, इतना बड़ा इतना खतरनाक क्वेश्चन, तो ये बाइनोमियल थ्योरम ही बता पाता है। तो आपको कुछ नहीं, देखिए ठीक से, नियम क्या है कि नीचे का नंबर क्या होना चाहिए, बड़ा, और ऊपर का नंबर क्या होना चाहिए, एक बहुत छोटा है किस चीज से, 1000 से। तो नियम आपको हमने क्या बताया है, प्लस हो तो प्लस लिखना है
माइनस हो सवाल में तो माइनस, तो यहाँ सवाल में क्या दिया है प्लस, तो इसे बहुत जल्दी हम बना सकते हैं 1 प्लस, और बस खाली 1 से गुना कर देंगे किस चीज में, 50 बटा क्या होगा 1000, 0 से 0 कट गया, 5 से कट जाएगा, 20 मतलब 1, तो हो जाएगा 1 प्लस 1 बटा 20, 1 में भाग दे देंगे कितना से 20, तो 0 दशमलव करेंगे तो 0, एक और 0 बैठाएंगे तो 0, 20 25 100 खत्म हो गया ना, तो हम 1 प्लस 0.05, अब देखो इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 1.05, ये आंसर हो गया। बोलो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो ये आपको बहुत मिलेगा इस टाइप के क्वेश्चन। आइए फिजिक्स न्यूमेरिकल बनाते समय तो पास्कल ट्रायंगल समझ में आ गया है, तो हम लोग अब ये वाला सवाल बड़े आराम से बनाएंगे। हम लोग सबसे पहले लिखेंगे a प्लस बी के होल पावर कितना का 5 का फॉर्मूला, यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे। बोलिए क्या लिखेंगे, फिर यहाँ प्लस मत लिखिए, हाँ a1 हाँ b3 b2 b हो जाएगा। अब नंबर कैसे लिखेंगे, तो अगर 4 6 4 नंबर याद है तो ऊपर वाला लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है, 4 6 4 अभी बताए हैं ना। अब बताओ लास्ट में 1 रहेगा, 4 1 5, 4 6 10, 6 4 10, 4 1 5, तो हमें चाहिए 5 10 10 5, इतना ही से मतलब था। तो यहाँ पे 5 10 10 5 प्लस फॉर्मूला हो गया। अब इसी फॉर्मूला पर हम लोग लिख देंगे सवाल को, लिमिट x टेंड्स टू 0, चलो a के जगह पर क्या है, अब बोलो क्या लिखेगा x के पावर, बोलो फिर 5 x का पावर 4, और b के जगह पर 1 है ना, फिर प्लस, फिर बोलो एक होगा, फिर 10 फिर x हाँ, फिर 1 का पावर 5, ये मैंने खाली इसका लिखा है, लास्ट में बोलो कौन है -1। अब सबके नीचे x आ जाएगा। अब क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, x टू द पावर 5 हो गया, ये गुना करो तो 5 x का पावर 4 ही आएगा ना, ये वाला 10x क्यूब आएगा, फिर यहाँ बताओ हाँ, फिर 5x आएगा केवल, और यहाँ 1 माइनस 1 आएगा, तो 1 1 कट गया, नीचे क्या बच गया x बच गया। अब ठीक से देखो सब में x कॉमन है, तो अब कॉमन ले लेंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, x कॉमन ले लिए, अब बताइए x अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा 4, और 5 10 10 5, यही ना, तो x का पावर 4 5, x का पावर कितना होगा, फिर 10 x का पावर, फिर 10 था x, और फिर प्लस 5, यही ना था, देख लो एक बार फिर से, ठीक है, 1 हो गया, ये केवल ये क्या हो गया 5 हो गया, और नीचे क्या बचा था x। अब बताओ ये x और x कट जाएगा, अब x का मान 0 सब जगह रखोगे तो 0 का पावर 4 होगा, है ना, एक्चुअल में यहाँ 0 ही आएगा, यहाँ भी 0 आएगा, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, लेकिन यहाँ क्या आएगा 5, जोड़ के कितना आएगा 5 आंसर आया समझ में। तो पास्कल ट्रायंगल पहले नोट कर लीजिए, फिर इसको अच्छा तुम लोग को एक और दूसरा ट्रिक बता देते हैं, जैसे कि एल हॉस्पिटल्स लॉ याद है, बताए थे कि आगे पढ़ना है,
एल हॉपिटल्स लॉ। एल हॉपिटल्स लॉ क्या होता है समझो। मतलब अभी क्या है ना कि बहुत सारी एडवांस चीज़ें हैं सब। हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना आसान भाषा में आपको समझाएं। 12th क्लास में आप इसको आगे पढ़िएगा। तो अभी जो बता रहे हैं खाली उतना ही ध्यान दीजिएगा, उसमें ज़्यादा ये नहीं सोचना है कि कैसे हुआ सर, क्या हुआ। ये सब चीज़ आपको आगे मिलेगा, थोड़ा स्लोली स्लोली मिलेगा, सारे कॉन्सेप्ट जब पढ़ लीजिएगा। फिलहाल इस तरह से समझिए कि एक औरत है और उसके माथे पर एक टोकरी है जिसमें 100 गो लड्डू है। अब वो औरत क्या करती है कि टोकरी को जब नीचे करती है तो लड्डू कई गो था। एक लड़का वही बगल में पीछे खड़ा रहता है, एक वो लड्डू खा जाता है। तो अब टोकरी में कई गो लड्डू बचे? 99। इसको हम कहेंगे अवकलन। समझ में आया? अब आपसे हम कहें कि बताओ, अवकलन को इंग्लिश में बोलते हैं डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन कैसे हुआ ये बुझाया? ये क्या है अभी इस पर चर्चा होगा। फिलहाल ये करने आना चाहिए, ये जरूरी। बताओ x का पावर 10, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 10x का पावर 9, 10 और ऊपर एगो कम हो गया। क्लियर हुआ? मान लो x के पावर 4 है तो 4x का पावर। अच्छा, क्वेश्चन में पहले ही से लिखा है 5x का पावर 11, तो इसका डिफरेंशिएशन 11 नीचे आएगा तो 5 से गुना हो जाएगा, तो कितना? 55। अब लड्डू कई गो बचा? 10 गो। अब बुझाया डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो आपको एल हॉपिटल्स लॉ क्या कहता है कि जब लिमिट में, लिमिट यानी कि हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं सीमा यानी कि लिमिट में 0/0 या इन्फिनिटी का रूप पाया जाए, तो ध्यान से देखिएगा, अगर ऐसा पाया जाएगा तो अंश और हर दोनों का अवकलन तब तक करते हैं जब तक 0/0 या इन्फिनिटी का रूप समाप्त नहीं हो जाता, अब इसका इंटरेस्टिंग चीज देखिए। मान लीजिए कि आपको किसी ऐसे एग्जाम को देना है जो बहुत ही एडवांस है, जस्ट लाइक IIT, और उसमें आपसे ये सवाल पूछ दिया, कहाँ गया ये वाला 6 नंबर, उसमें a+b के होल पावर 5 का फॉर्मूला आपको लिखना है। पर अगर आप एल हॉपिटल्स लॉ जानते हैं तो सवाल देखोगे और आंसर बोल दोगे। देखो कैसे, एल हॉपिटल्स लॉ से मुझे इसे बनाना भी नहीं पड़ेगा, इसे बनाने की जरूरत ही नहीं है, देखते देखते आंसर। इतना लंबा चौड़ा बनाए हैं ना, अभी इस बनाए हैं, अभी देखना कैसे आंसर है। लड्डू कई गो है? 5 गो। एक और बात कि चेक कर लेना होगा कि एल हॉपिटल लगेगा कि नहीं, तो पहले रख के चेक कर लो। x बराबर 0 रखो तो 0 और 1 कितना हुआ? 1 के पावर 5 बराबर 5। 1 आता, हम तो 1 पर है। अब 1 से 1 गया तो 0, और नीचे भी 0 रखाएगा तो 0/0 है, बस एल हॉपिटल लॉ लगा दो। ठीक है, नियम है। लड्डू कई गो है? तो 5 गो लड्डू नीचे आ गया, देखो 5 गो आ गया ना,
अब लड्डू कय गो बचा? 4 गो। क्या इसमें कोई लड्डू है? तो इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। समझ में आया? जब x ही न रहे तो डिफरेंशिएशन क्या लिखना है? तो इसका 0 हो गया। एक रहे 1000 है, उससे कोई फर्क नहीं है। अगर x नहीं है तो उसका डिफरेंशिएशन 0। यहाँ लड्डू कय गो है? एगो है नहीं है, तो नीचे आया। अब लड्डू कय गो बचा? x के पावर 0। एगो खा गया तो 0 ना बचा। किसी भी संख्या का पावर 0 है, उसका मान कितना होता है? तो कुल मिला के बात है कि यहाँ एक ही ना बचा, तो एक में एक से गुना होगा तो क्या आएगा? तो एगो बहुत अच्छा बात सीख है कि जहाँ x रहे तो उसका सीधे डिफरेंशिएशन कितना लिखना है? अगर 5x रहे तो 5, कहे कि x का तो एक ही होगा। 6x रहे तो क्या लिखेंगे? 6। 10x रहेगा 10। हो गया। अब लिमिट चेक करो, x का मान इसमें 0 रखो। 0 है एक ही ना आया, एक में 5 से गुना हुआ 5, आंसर हो गया। क्या यही आंसर था? क्लियर हो गया? तो ये है एल हॉस्पिटल्स में। अब मुझे उदाहरण के रूप में इसको हम ये क्वेश्चन लेते हैं 8 नंबर। देखो कितना जल्दी बन गया। 8 नंबर क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन में है लिमिट x टेंस टू में है आपका 3 x टू द पावर 4 माइनस 81, नीचे है 2x स्क्वायर, यही ना है। अगर आप इसमें 3 रखिएगा तो 3 के पावर 4 कितना आएगा? 81। 81 से 81 गया, ऊपर तो 0 आ गया। नीचे भी चेक कर सकते हो। 3 रखने पर 3 का 9, 9 दूना 18, 5 3 15, 3 18 से 15 3 घटा तो 0। बोलो कौन सा रूप है? 0/0। अब हम तुमने एल हॉस्पिटल्स लॉ में क्या पढ़ा? 0/0 से भाग कर अंश और हर का दोनों का अवकलन तब तक करना है जब तक क्या हो जाए? 0/0 समाप्त ना हो जाए। तो यहाँ पे 0 है तो 0 है। तो चलो लड्डू कय गो है? 4। तो पहले लिमिट लिख देते हैं, x टेंस टू 3 लिख देते हैं, 4 गो नीचे, ऊपर कय गो बचा? यहाँ लड्डू है 0, खत्म। ऊपर कय गो लड्डू? कितना? 4। फिर ऊपर कय गो? एक तो लिखेंगे नहीं, यही ना एक रहेगा। एक अभी सिखाए हैं। 5x है तो 5, 6x है तो 6, एक ही होगा। अभी तो बोले हैं x के माथा पर कय गो लड्डू? एगो नीचे लाया, लड्डू कय गो बचा? एगो बचवा खा गया तो 0 ही बचा। अब 0 बचा तो किसी भी चीज का पावर 0 हो तो क्या होता है? एक में एक से गुना करेगा, एक ही ना हुआ। अब मान लो यहाँ 5x लिखा हुआ है, तो लड्डू 1 है तो 5 से 1 में गुना होगा तो 5, और लड्डू तो 0 ही बचा, आया ना 5। तो इसीलिए कभी भी x रहेगा ना तो उसका 1 हो जाता है, तो खाली क्या हो जाएगा? इसका 0 ना होगा, खाली अकेले है बेचारा, लड्डू नहीं है उसके पास। तो और 3 रख दो, तो 4 3 के पावर 3, 4 गुना 3 माइनस 5, 3 का 9 होती है 27, हो जाएगा ना। 27 में 4 से गुना कितना है? 108 हुई। 4 3 12, 12 से 5 गया 108/7। कट रहा है क्या? आंसर हो गया। बोलो क्लियर हो गया? एल हॉस्पिटल्स लॉ समझ में आया? मैं कुछ फॉर्मूला लिख रहा हूँ त्रिकोणमिति का, क्या आप लोग याद करके आ सकते हैं? बड़ा जरूरी फॉर्मूला है, कल सुनेंगे। लेकिन हर आदमी से एक सूत्र जरूर पूछेंगे कल, ठीक है? एक सूत्र एक डंडा, ठीक? समझ में आया? हाँ, गलत बताने पर एक डंडा। फॉर्मूला लिख रहे हैं, आप लोग उसको साथ में लिखते जाइए। फिजिक्स के लिए जो जरूरत फॉर्मूला है वही बता रहे हैं खाली, ठीक है? स्टार देकर के हेडिंग में लिखिएगा त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण सूत्र। यहाँ पे यही रहेगा sin A
इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तीसरा कॉस ए प्लस बी इक्वल कॉस ए इंटू कॉस बी। इसमें क्या है कि प्लस होता है तो यहाँ माइनस हो जाता है, माइनस साइन ए इंटू साइन बी। चौथा कॉस ए माइनस बी इक्वल कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। पांचवा tan ए प्लस बी इक्वल tan ए प्लस tan बी बटा में 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। छठा tan ए माइनस बी इक्वल टू tan ए माइनस tan बी बटा 1 प्लस tan ए इंटू tan बी। 7 नंबर लिखिए साइन सी प्लस साइन डी बराबर 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। 8 नंबर साइन सी माइनस साइन डी इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। 9 नंबर कॉस सी प्लस कॉस डी इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। 10 नंबर कॉस सी माइनस कॉस डी इक्वल टू होता है माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। 11 नंबर साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 2 टेन थीटा बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 12 नंबर कॉस 2 थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और 0 से लेके 90 डिग्री तक का मान त्रिकोणमिति में याद किए होंगे आप लोग। जैसे साइन 30 कितना, साइन 45 वो याद कर लीजिएगा। और ये 12 फॉर्मूला आपको याद करके आना है। 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 2 टेन थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो ये 12 फॉर्मूला सब लोगों को कल याद करके आना है। सब लोगों से एक एक फॉर्मूला कोई भी पूछा जाएगा।